नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। पिछले दिनों विधानसभा में ये बात चली और इसके ऊपर मांग भी की जा रही है कि इंक्वायरी की जाए कि बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर की जो जमीनें हैं वो बेची जा रही। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि कई ऐसे जरूरतमंद लोग होते हैं जिनको अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो अपनी जमीन बेचने के लिए जाना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन कई कानूनी पहलू, टेक्निकल पहलू रह जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग जमीनें नहीं बेच पाते। और खास करके खड, गैर मुमकिन खड, CLU की बात बार बार आती है। इसको लेकर श्यामलाल शर्मा जी ने सवाल उठाया है विधानसभा में और इसको लेकर सवाल जो है वो सरकार से मांगा है जवाब की ये जो खेल खेला जा रहा है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, खड है, गैर मुमकिन खड है, रोड है, झाड़ है, ये सारी टेक्निकल टर्में जो है वो श्याम जी इस्तेमाल की जाती है। और जिसे जरूरत होती है, किसी के घर का कोई सदस्य बीमार है, किसी को अपने घर में किसी बहू बेटी की शादी करनी है, तो उसके लिए वो जमीन नहीं बेच पाता और हवाला दिया जाता है ये सारी चीजों का। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे ये शो होता है कि मिस गवर्नेंस, गवर्नमेंट है, गवर्नेंस नहीं। ठीक। और ये जो आपने पूछा है गैर मुमकिन खड, ये मेरा आज सवाल था और ये सवाल 976 था और इस पे 4 दिन पहले भी डिस्कशन हुई है और ऑनरेबल स्पीकर ने मुझे कहा था कि इस पे आपका सवाल भी है, गैर मुमकिन खड पे, गैर मुमकिन दरिया, गैर मुमकिन नाला। ये एक जमीन की किस्म है, बिल्कुल। गैर मुमकिन जाड़, ये और फिर आ गया बरियाल अब्बर, बरियाल दूम, बंजर कदीम, ये सारी जमीन की किस्में हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे शिवालिक रेंज, हमारे ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ये हिली टेरेंस जितने भी हैं, इनमें ज्यादा गैर मुमकिन खड है। और आपको पता है कि जो वाटर बॉडी अपने जो कोर्स हैं वो बदलती रहती है, आज वो यहाँ बह रही है, कल वहां होगी। और जब वो वहां से वहां कर देती है तो लोग लैंड रिट्रीव करके, और वो जमीन उन लोगों की रहती है, मलकीती है उनकी, लेकिन वो उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वो उस समय के एक मंत्री ने 2012 में अपने इंटरेस्ट के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, कांग्रेस के मिनिस्टर थे, मेरे ही कोलीग थे, उन्होंने ये लाया और उस समय भी मैंने ये इसके लिए अपना कंसर्न शो किया था। अब इसको रिविजिट हुआ है और ये ऑर्डर 2/8/2024 को एक गवर्नमेंट ने किया कि इसको वंस फॉर ऑल रेगुलराइजेशन कर दिया। ठीक है, लेकिन 9 महीने हो गए सुरेंद्र जी। ये गैर मुमकिन खड या ये जो कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, मकान बन गए हैं उनको रेगुलाइज ना, वो भी रेगुलाइज हो गए, जो नया भी बना सकते हैं। अरे मुझे बताओ, ऑलरेडी ये फूड डेफिसिट स्टेट है, हम एग्रीकल्चर जमीन को कन्वर्ट करेंगे या गैर मुमकिन खड और वेस्ट लैंड जो है उस पर बनना जो है जरूरी है। ये हमारे उस समय के राजाओं की सेंस थी कि उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को बचा के रखा। तो आज ये ऑर्डर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ और सिलेक्टिवली हुआ है। बीते दिन आपने एक बात भी उठाई कि मैं सवाल कुछ पूछता हूँ, सरकार जवाब कुछ देती है। इस सवाल में भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। कि हमने जो करना था वो कर दिया। अच्छा, अरे कर दिया, सिलेक्टिवली हो रहा है, बड़े लोगों का काम हो रहा है, लेकिन छोटा फार्मर है। क्या ऑर्डर क्या कहता है सरकार का? जो ऑर्डर कहता है कि 200 कनाल तक जो है वो DC जो है वो रेगुलाइज कर सकता है। ठीक। 200 कनाल से 4 तक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, डिबकाम कमेटी। फिर उसके ऊपर तो सरकार की तो लिमिट ही नहीं है। और यहाँ 100 कनाल भी हुई है, 200 कनाल भी हुई है, 20 कनाल भी हुई है, 50 कनाल भी हुई है, लेकिन 5 मरले नहीं हो रही, 10 मरले नहीं हो रही, 1 कनाल नहीं हो रही। ये अप्रोच है और ये कहीं ना कहीं अनफेयर मीन को हम जो है वो इनकरेज कर रहे हैं। ये खेल कौन खेलता है? मुझे लगता है बार बार एक चीज सामने आती थी कि भाई जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जो है वो पकड़ में नहीं आ रही। क्या आपको लगता है अभी भी पकड़ में नहीं आ रही? ये सरकार का काम है, पकड़ में आनी चाहिए, सारा कुछ उनके पास है। हाँ। जब ग्रांट्स कर रहे हैं आप पूरे देख रहे हैं, दे आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें गवर्नेंस चाहिए। अच्छा, जैसे अभी ये जो अभी बात चल रही थी, ये नई बस्ती के लोग जो है वो भी बैठे हुए हैं। मैक्सिमम एरिया हम देखें, पॉश कॉलोनी जो है वो खड, गैर मुमकिन खड के दायरे में ही है और कंस्ट्रक्शन भी वहां पे है। आपका बहुगुणाजा उसमें है, आपका गांधीनगर उसमें है, आपका शनी हिम्मत उसमें है, आपका त्रिकुटा नगर उसमें है। आपको नहीं लगता श्याम जी कि इनको रेगुलराइज किया जाए, लोगों का टेंशन भी खत्म होगा, सरकार का रेवेन्यू जनरेशन भी होगा? कर दिया है, ऑर्डर हो गया है, गवर्नर साहब ने 2 पे नहीं हुआ, नीचे नहीं हो रहा है। हाँ। बड़े लोगों का हो रहा है, छोटों का नहीं हो रहा। सुरेंद्र जी जाएंगे
5 मरले जगह लेनी है अपना कहीं कुटिया बनाने के लिए, सुरेंद्र के लिए नहीं होगा। 10 मरले किसी गरीब ने अपनी बेटी की शादी करनी है, 205 कनाल का हो जाएगा। तो यहाँ वो फिर क्या बोलते हैं, करप्शन पार्ट जो है वो 5 मरले वाला तो इतना नहीं होगा ना, 200-500 कनाल में वो ज्यादा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। अच्छा, CLU भी एक बहुत बड़ा खेल, यहाँ CLU का एक बहुत रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आ गया है। क्या वो लैटरिन सेपरेट में इंप्लीमेंट हो रहा है जमीन पे? ये किसका काम है? ये इधर हमसे अंगूठा लेते हैं, तो हम सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए थोड़े हैं, हम लोगों के वॉचडॉग हैं। वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल। हम अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से CLU वाला जो इशू है श्याम जी, वो भी एक बहुत बड़ा खेल है और लोगों को परेशान करने वाला। ये हमारे कहते थे, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैंने उसको अखनूर का कहते थे कि लंबा दे के फांसी लगाना। ज्यादा गर्दन लंबी है। मुझे ये बताओ, मैं अपने पे ही लेता हूँ, लोग बोलेंगे ये बात कर रहा है। मैंने बनाया है पलोरा में, मेरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आप भी देखते हैं, बिल्कुल 84 में बना है। अब मैंने अगर उसका लैंड यूज चेंज करवाना है तो मुझे कमर्शियल दोबारा फीस देनी है, नक्शा दोबारा तो मेरे बाप ने बना के दिया था मुझे। 2022 में आपका लैंड यूज वाला एक्ट जो है यहाँ पे अप्लाई होता है, तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव कैसे करते हैं आप? फिर तो मर जाएंगे लोग। वही दिक्कत है ना। कॉमन फॉर मी लॉ इज ए कॉमन सेंस, फॉर देम लॉ इज ए बुक। बिल्कुल। बट गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट। मेरा कहने का मतलब ये, अब क्या कोई स्कोप लग रहा है इसके? लगेगा, सरकार थोड़ा गंभीर है, लगेगा नहीं। इसका सरकार होगी, हम उनको अनटोल आएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे, ऑफिसर को भी और सरकार को भी। और हम किस लिए हैं? जाहिर सी बात है, बिल्कुल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस तरह से अभी जम्मू में अगर बात करें तो जम्मू के मैक्सिमम जो पॉश एरिया है वो खड या गैर मुमकिन खड में ही है। वहाँ पे कॉलोनियां भी बनी हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स अफसरशाही के जो घर हैं वो भी बने हैं, नेताओं के घर भी बने हुए हैं, लेकिन वो रेगुलराइज नहीं हो पाए। और किसी को छोटा मोटा अपनी कोई दुकान बनानी हो, छोटा मोटा कोई मकान बनाना हो, तो वहां एकदम से रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी पहुंच जाएगा, म्युनिसिपैलिटी भी पहुंच जाएगी, तमाम जो अलग अलग एनओसीज वाले जो डिपार्टमेंट है वो पहुंच जाएंगे, भाई आप घर नहीं बना सकते क्योंकि आपको जो है वो परमिशन नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो लोगों से जुड़ी हुई हैं, और इसको लेकर जो है वो जिस तरह से श्यामलाल शर्मा कह भी रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो है वो ऑर्डर कर दिया गया है, लेकिन वो डाउन द लाइन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। 200, 400, 500 कनाल वाले जो लोग हैं उनको कोई रोकता नहीं है, और 2, 4, 5 मरले में अपना घर या दुकान मकान बनाने वालों को जो है वो परेशान किया जा रहा है। अब इसको लेकर क्या सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से समझती है, और नीचे डाउन द लाइन जो हायरार्की है, जो ब्यूरोक्रेसी है, क्या उसको इतना अकाउंटेबल बनाया जाता है कि वो बेवजह इस तरह की टेक्निकल चीजों को दिखाकर या हवाला देकर लोगों को परेशान करना बंद करे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनिक वॉइस न्यूज। नमस्कार।